पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? चलो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भागीरथी और आपकी अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। कहाँ पर? यहाँ पर गंगा नदी बन जाएगी। कहाँ पर? ये लोकेशन हो गई कहाँ? देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो हमें ये बताना है कि बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी ये तीन जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका कावेरी जल विवाद है। कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो ये बताना है कि कौन सी नदी इनमें से है वो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो ये है कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा नर्मदा नदी के संबंध में गलत है? तो नर्मदा नदी के संबंध में इन ऑप्शन में से गलत बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। नहीं, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो आपका छिप्रा छिप्रा नदी के किनारे है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है कर्नाटक में। इनमें से सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा बेसिन जो नदी बनाती है वो बनाती है गंगा नदी, ऑप्शन बी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो आपका बहता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा सा जान लीजिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको भी याद रखना कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इन सब नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल आपका कहाँ पर नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका भारतीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, मान सरोवर झील के निकट कहाँ से होता है? इसको याद रखना, चेम युंग डुंग। ठीक है, ये नाम याद रखना, चेम युंग डुंग हिमनद से होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? उद्गम स्थल है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। तो इसको याद रखना आप ग्लेशियर को। और ये आपका जो कहाँ पर है, ये पड़ता है तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, ये आपका तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पर? चीन में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आपकी दिहांग नाम से। ठीक है, और पद्मा नाम इसका कहाँ पर हो जाता है?
इसका हो जाता है पद्मा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पंगला, और भारत में क्या हो जाता है, हिंदयांग। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। नदी प्रवाह मतलब नदी की जो गति है, मतलब नदी इतनी धीमी गति से बहती है कि उसमें जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो वहीं के वहीं क्या है, नीचे की तरफ बैठने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का निर्माण मतलब जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ बताइए। तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ आपकी हैं, एक तो है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कावेरी गंगा महानदी। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो नदियाँ पश्चिमी घाट में बहती हैं और वो जो पश्चिम में बहती हैं, पश्चिमी घाट में भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, अधिक ढलान के कारण। अब भाई अधिक ढलान होगा तो नदियों की गति बहुत तेज होगी, मतलब उसमें पानी जो फ्लो है वो बहुत तेजी से होता होगा, तेजी से होता है उनमें। अब जब तेजी से होता है तो सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा के ले जाती हैं। जब सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा के ले जाती हैं तो उनमें डेल्टा का निर्माण कैसे हो पाएगा भाई, सेडिमेंट डेल्टा का निर्माण तभी होता है जब क्या है, नीचे क्या हो, सेडिमेंट्स जमा होने लगे, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला को द्विविभाजित करने वाली नदियां बताइए। जो अरावली श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसको कौन सी नदियां हैं जो द्विविभाजित करती हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके लूनी और बनास, ऑप्शन डी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मानसरोवर झील, ऑप्शन सी। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।